कि हमें टॉपिक दिया गया था भाषा को भाषा के बारे में ढांचा तैयार करना और पाठ्य योजना बनाना। तो भाषा के 4 खंड ये स्तर पे हमने इसको डिवाइड करते हैं। मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग, पठन और लेखन। फिर इसकी हमने उपलब्धियां बताई कि इसकी क्या उपलब्धियां हैं और इसकी हमारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं। तो उपलब्धियों में सबसे पहले है मौखिक भाषा का विकास। इससे बच्चे का जो मौखिक भाषा है उसका विकास बड़े अच्छे तरीके से होता है। शुद्ध वर्तनी, बच्चा अपने जो उसकी लैंग्वेज है, जब हम उसको बताते हैं बेटा ये क, तो वो उसको क ही बोलेगा, ख तो ख ही बोलेगा। तो उसकी शुद्ध वर्तनी में भी दिन प्रतिदिन शुद्धता आती है। तीसरा है प्रवाहपूर्ण पठन। इसके सहयोग से उसके पठन में एक निरंतर प्रवाह आ जाता है, उसके पढ़ने का तरीका सुदृढ़ होता है और उसके बाद उसका जो लेखन होता है वो स्वतः ही जो वो पढ़ेगा, जो सुनेगा, वो लिखेगा भी वैसा ही। उसके लेखन में भी शुद्धता आती है। और हमारे सामने इसमें जो समस्याएं आई हैं वो बच्चे की सबसे बड़ी समस्या है संकोच। वो बच्चे के टीचर के पास आते वक्त एजुकेशन महसूस करता है, तो संकोच की समस्या आती है बच्चे को। और दूसरा, हर बच्चे का जो लेवल है, IQ लेवल, वो अलग अलग है। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम उनको एक लेवल पे नहीं आ सकते। दूसरी समस्या ये आई। तीसरी, उन बच्चों का विद्यालय में अनियमितता आना, यानी कि बार बार छुट्टी मारना। और चौथा, घर से वांछित सहयोग न मिलना। जैसा हम चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग वो आशाओं पर घर वाले भी खड़े नहीं उतरते कि हम यहाँ काम करवाया वहाँ करवा दें। ये चौथी समस्या। उसके बाद हमारी जो दैनिक पाठ्य योजनाएं और साप्ताहिक पाठ्य योजनाएं हैं उनके ऊपर हमें टॉपिक मिला था। तो उनसे भी हमें क्या क्या उपलब्धियां होती है और क्या क्या हमें समस्याएं आई, वो सारी चीज़ें हमने चार्ट में दिखाई है। सबसे पहले जो उपलब्धियां हैं उसके अनुसार पाठ योजना के तहत हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम प्री प्लान करके ही किसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें पता होता है कि हमने क्या करना है। अगर वो पहले नहीं पता होगा तो उस पर पूर्ण रूप से सही ढंग से काम करना दिक्कत आ जाती है। दूसरी, जब हमें पता होगा कि आज हमने इस लेवल तक लेके जाना है, पहले से ही बच्चे को आज हमने 10 तक गिनती सिखानी है, तो हम अगर वो पूरी तरीके से उसके अकॉर्डिंग हम अपने तरीके, अपनी सारी गतिविधियां तैयार करके अगर लेके जाएंगे तो मेरे हिसाब से हम उसको अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। और फिर दिक्कत, चुनौतियां, हमें चुनौतियां क्या क्या आती है इस साप्ताहिक और दैनिक पाठ्य योजना में। हर एक बच्चे का वही दिक्कत यहाँ भी आती है, हर एक बच्चे का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। इसके अकॉर्डिंग हम उनका लेवल इसके अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, क्योंकि एक बच्चे को तो 5 तक नहीं आती, एक को 5 तक आती है, 20 तक नहीं आती। तो दैनिक पाठ्य योजना के अकॉर्डिंग हम हर एक को मूल्यांकन नहीं कर सकते। दूसरा, बच्चों का स्तर निर्धारित समय में कार्य पूर्ण होना। जो हमारा समय होता है, ये पीरियड 90 मिनट का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं होगा। हम उसको हर एक बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते। एक बच्चे को 10 मिनट या 5 मिनट तो जरूर चाहिए। क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, तो उस टाइम में हम उसको हर एक बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। दूसरी, हमें ये समस्या है। थैंक यू।